जब वानर निराश होकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब उनकी भेंट जटायु के बड़े भाई संपाति से हुई। उस समय हुए एक संवाद ने वानरों की जान बचाई और सीता जी की खोज की दिशा ही बदल दी। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 57वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जटायु की मृत्यु का समाचार सुनकर संपाति बहुत शोक में डूब गए, लेकिन उनकी कही हुई बात को वानरों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे गिद्ध प्रजाति के थे और वानरों को लगता था कि यह उन्हें खा जाएंगे। लेकिन फिर वानरों ने सोचा, हम तो मरने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो अगर गिद्ध भी खा जाए तो क्या है। इसके बाद अंगद ने बाकी वानरों की सहायता से संपाति को उस पहाड़ से उतारकर नीचे ले आए। अंगद ने संपाति को बताना शुरू किया कि एक वानरों के राजा थे रक्षराज। उनके दो पुत्र थे, सुग्रीव और बाली। मैं बाली का पुत्र अंगद हूँ। कुछ समय पहले दशरथ कुमार श्री राम, जो संपूर्ण जगत के राजा हैं, पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर होकर वन में आए थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता भी थीं। जन स्थान में आने पर उनकी पत्नी सीता का रावण ने बलपूर्वक हरण कर लिया। उस समय गिद्धराज जटायु ने, जो दशरथ जी के मित्र थे, यह देखा कि वह रावण से युद्ध करने लगे और उसके रथ को तोड़कर उन्होंने मिथिलेश कुमारी को सुरक्षित रूप से भूमि पर खड़ा कर दिया था। किंतु वे वृद्ध तो थे ही, युद्ध करते करते थक भी गए थे और अंत में रावण के हाथों मारे गए। इस प्रकार जटायु का वध हुआ। स्वयं श्री राम ने उनका दाह संस्कार किया था। अब वे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इसके बाद रघुनाथ जी ने मेरे चाचा सुग्रीव जी से मित्रता की और उनके कहने पर ही मेरे पिता का वध कर दिया। इसके बाद श्री राम ने सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया, उन्हें वानरों का स्वामी बना दिया। सुग्रीव जी ने प्रमुख वानरों को सीता जी की खोज के लिए भेजा। हम इधर उधर सीता की खोज कर रहे हैं, किंतु हमें सीता जी नहीं दिख रही हैं। 1 माह का समय था, लेकिन मयासुर की माया से निर्मित गुफा में हमारा 1 महीना बीत गया। अतः हम सुग्रीव के डर से यहाँ आमरण उपवास पर बैठे हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों हम पर कुपित होंगे। इस दशा में किष्किंधा लौट जाने के बाद भी हम सबके प्राण नहीं बच सकते। इस प्रकार अंगद ने ये सारी बातें संपाति को बताई।